नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं खास आपकी राशि के लिए साल 2022 में मार्च महीने का राशिफल और जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्च का महीना किस तरीके के परिणाम प्रदान कर सकता है, किस तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा और कहाँ आपकी होने वाली है बल्ले बल्ले। तो मुझसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो समय से मिल सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आपकी ही। तो दोस्तों, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की और जानते हैं कि मार्च का महीना साल 2022 में आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की दृष्टि से यह महीना सामान्य रहने वाला है। बुध ग्रह के भाग्य स्थान में सूर्य और गुरु के साथ आने से परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। परिश्रम के मुताबिक आपको फल भी मिलेगा, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। कार्य क्षेत्र में पहले से चली आ रही अड़चनों से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो यह वक्त खास तौर पर अच्छा रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में जब दशम भाव में यानी कर्म क्षेत्र में सूर्य ग्रह आ जाएंगे तो प्रमोशन का रास्ता खुलने लगेगा और इस दौरान आपके इंक्रीमेंट की बात भी चलेगी। काम धंधा करने वालों की तरक्की होगी। जो लोग अरसे से नौकरी की तलाश कर रहे थे उनको इस दौरान कोई अच्छा अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए समय सफलता लेकर आएगा। अष्टम भाव में शनि, शुक्र और मंगल की युति होने के कारण कारोबार और व्यापार में थोड़ा थोड़ा विकास होगा। इसमें यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल पक्ष का योगदान भी हो सकता है। किसी नए क्षेत्र में निवेश करने के योग बनेंगे। इसके अलावा नई जगह पर भी आपके कारोबार की बढ़ोतरी हो सकती है। आपके बिजनेस की कोई पुरानी योजना इस दौरान रफ्तार पकड़ेगी और आपको हमारी यही सलाह है कि अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कदम आगे बढ़ाएं ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो और जहां निवेश की बात हो या बिजनेस को आगे बढ़ाने की, वहां किसी जानकार की कारगर सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की यानी विद्यार्थियों की। आपके लिए महीना अच्छा साबित होने वाला है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण भाव में बैठना आपके लिए खास तौर पर आशीर्वाद का काम करेगा। इस माह बृहस्पति के साथ बुध की युति होने से परिणाम सकारात्मक होने के साथ साथ अंकों के रूप में भी अच्छे होंगे, यानी आपका एग्जाम रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जितने आपने उम्मीद नहीं की थी, कहते हैं ना कई बार कि कम मेहनत करने से भी अच्छे नतीजे मिलेंगे। फिर भी हमारी यही सलाह है कि मेहनत में कमी ना छोड़ें और बिल्कुल भी लापरवाह ना हो। विद्यार्थी पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई में जुटेंगे। नई चीज़ों की जानकारी का अवसर मिलेगा। वहीं विद्यार्थियों को किसी अच्छे गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा। इससे आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगेंगे। यदि आप हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी पसंद का विषय चुनने में सफलता मिलेगी और किसी अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आपका दाखिला हो सकता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी जो विदेश जाना चाहते हैं उन्हें यह समय अच्छी सफलता दे सकता है, लेकिन थोड़े से इंतज़ार के बाद आपको अपनी योग्यता के अनुसार इस महीने कोई बड़ा पुरस्कार भी मिल सकता है या कोई स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। आप जितनी मेहनत करेंगे नतीजे उतने ही बढ़िया होते जाएंगे, इसलिए एक अच्छी और बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ें। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि से विदेशी शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों की इच्छा पूरी होगी और अड़चनें दूर होंगी। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन कठिनाइयों से भरा रह सकता है। दूसरे भाव पर मंगल शुक्र की दृष्टि और साथ में शनि का प्रभाव होने से घर के सदस्यों के बीच तालमेल में कुछ कमी देखने को मिलेगी। परिवार में किसी न किसी की वजह से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। आपको हमारी यही सलाह है कि जितना हो सके अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें और स्पष्ट और मधुर बोलने की कोशिश करें। किसी बुजुर्ग से वाद विवाद ना करें। घर के बुजुर्गों की बात सुनना और उस पर अमल करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। घर के दूसरे सदस्यों पे भी आप अपनी बात थोपने का प्रयास ना करें। तीसरे भाव पर बृहस्पति, बुध और सूर्य की पूर्ण दृष्टि होने से भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, इसलिए घर के मामले सुलझाने में आप उनकी मदद ले सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में आपके लिए परिस्थितियां बदलेंगी। परिवार के सदस्य आपके हर कार्य में सहयोग करेंगे। इस दौरान घर के सदस्यों का पारस्परिक विश्वास बढ़ेगा और घर का माहौल बेहतर हो जाएगा। एक दूसरे को सहयोग देने की भावना रहेगी और विशेषकर भाई बहनों का प्यार बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंधी मामलों में मिथुन राशि के जातकों को कुछ मुश्किल समय का सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र 8वें भाव में मंगल और शनि के साथ होंगे। इससे आपके प्रेमी के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। कुछ
बड़ी छोटी बातों पर आपसी टकराव भी संभव है और किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से भी समस्या बढ़ सकती है। अपने साथी की बातों को समझने की कोशिश करें और अपनी बात पर अड़े ना रहें। शादीशुदा लोगों को अपनी उलझनों का भी सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ अहम का टकराव हो सकता है। एक दूसरे पर चोट पहुंचाने के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें, इसलिए संयम रहकर आगे बढ़ें। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के मीन राशि में गोचर से परिस्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी। गलतफहमियां कुछ हद तक दूर होंगी और लव मेट एक दूसरे को समझने की कोशिश करते नजर आएंगे और सफल भी होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी उलझनें धीरे धीरे कम होने लगेंगी और टकराव से बचने में सफलता मिलेगी। तनातनी के बाद जीवन साथी एक बार फिर मधुर संबंध को आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके लिए महीना मिला जुला असर लेकर आएगा। माह की शुरुआत में कुछ कठिनाई सामने आ सकती है। एकादश भाव के स्वामी मंगल के अष्टम भाव में होने से आपके खर्चे बढ़ेंगे। आमदनी होने के बावजूद अचानक खर्च बढ़ने से बजट गड़बड़ा जाएगा। कार्य क्षेत्र में भी मनोनुकूल सफलता नहीं मिलने के आसार आपके आर्थिक पक्ष पर पड़ सकता है। कारोबार या व्यापार में लगे जातकों को मामूली नुकसान भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। महीने के उत्तरार्ध में आपके लिए परिस्थितियां बदलने लगेंगी। भौतिक सुखों के मालिक शुक्र के मंगल के साथ होने से आपको कुछ फायदा ज़रूर होगा। साथ ही सूर्य के दशम भाव में जाने से पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है और अगर किसी ने कर्ज आपसे ले रखा है तो इस वक्त आपको आपकी रकम वापस मिल सकती है। कारोबारियों या व्यापारियों को महीने के उत्तरार्ध में अच्छा लाभ होगा। कहीं रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। यह समय स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहने वाला है। मंगल के अपनी उच्च राशि में जाने से स्वास्थ्य में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आपको रक्त संबंधी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। अपने खान पान पर ध्यान दें और बाहर कर भोजन करने से बचें। माह के उत्तरार्ध में सूर्य के मीन राशि में जाने से आपको लाभ होगा। शारीरिक तौर पर आप खुद को ताकतवर और स्फूर्तिवान समझेंगे। किसी बड़े कार्य को करने में सक्षम होंगे, यानी इस वक्त आप काफ़ी